जैसे आप बोल रहे हैं कि भाई ग्लोब पृथ्वी के ऊपर मास अट्रैक्ट मास एक सिद्धांत दिया था न्यूटन ने, है ना। हम्म तो हम ये कह रहे हैं कि भाई ये जो सिद्धांत है इसका कोई प्रमाण नहीं है कि मास अट्रैक्ट मास, ठीक है। अब हम्म उसमें अब आप पूछेंगे कि भाई अगर मास अट्रैक्ट मास ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है तो वस्तु ऊपर से नीचे क्यों गिरता है? हम्म वो गिरता है रिलेटिव डेंसिटी के कारण। उसका मतलब ये होता है, रिलेटिव डेंसिटी का सिद्धांत ऐसा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ऐसा है कि किसी भी ज्यादा डेंस वस्तु को जब आप उससे कम डेंस मीडियम में रखते हैं तो क्या उसमें सिंक कर जाता है। अगर ज्यादा हम्म डेंस वस्तु को उससे कम डेंस में रखेंगे वो सिंक कर जाता है, और जो मीडियम है उससे कम डेंस वस्तु को रखेंगे उस मीडियम में, मीडियम से कम डेंस वस्तु को मीडियम में रखेंगे तो ऊपर ऊपर चलने लग जाता है। हम्म जैसे हीलियम का बैलून है, कम डेंस है तो ऊपर जाने लग गया, ज्यादा डेंस पत्थर ले लिया तो हम्म नीचे जाने लग गया। ठीक है। तो ये सीधा सा गणित है, तो इसमें ये मतलब तो ऐसा कुछ नहीं कि ग्लोब मास। अर्थ में भी नहीं, ग्लोब अर्थ वाले वो बोलते हैं कि पृथ्वी का मास है वो अट्रैक्ट कर रहा है इंसान के मास को, हम्म ठीक है। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी, न्यूटन के अनुसार तो पृथ्वी पर जो दो मास है वो भी आपस में अट्रैक्ट करने चाहिए एक दूसरे को, जो कि नहीं होता है। नहीं, वो क्यों नहीं होता? वो इसलिए नहीं होता क्योंकि हम धरती पर है ना, हम ऑलरेडी। और वो मास का हम्म, डिफरेंस डिपेंड, मतलब उस चीज पर डिपेंड करता है। मतलब कैसे समझाऊं हम्म, मैं कि अ, आप मास, बहुत ज्यादा मास होना चाहिए तो वो एक मतलब स्पेस के अंदर वो चीज होती है। धरती पर हम्म, इसलिए कि हम ऑलरेडी धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर है ना, तो वो कैसे काम करेगी? हम्म। मतलब ये ऐसी अब बात जैसे हो कि स्पेस को आपके देखिए। पास, हाँ, सुनो सुनो स्पेस सुनो, में तो मैं मैं ऐसा बताता मानता हूँ। नहीं यार, दो स्पेस के चुंबक है, साइंटिस्ट। सुनिए तो सही। अरे तो चाणक्य जी, तुम एक खुद तो सेकंड। हाँ बोल बताइए। रहे हो, अरे एक अरे मिनट ये एस्ट्रोनॉमर्स। बीच ग्लोबस, में क्यों बोल रहे हैं यार ये? ग्लोबस्टर एक मिनट रुक जाइए आप हम हाँ आपने मैं इनसे बात करी थी इतनी देर से, और दोबारा बात कर लेना मेरे बाद। हाँ मैं ये बताइए। बोल रहा था कि हम्म, ग्रेविटेशनल का ये है सीन कि आप, मतलब एग्जाम्पल अगर उसको समझाए कि आप ऑलरेडी एक बड़े चुंबक से चिपके हुए हो, तो आप एक हम्म, छोटे चुंबक से उस चीज को खींचने की कोशिश कर रहे हो तो वो नहीं होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी बड़े हम्म, चुंबक से चिपके हुए हो। उस टाइप हम्म। से होता है। अच्छा एक बात बताइए कि जैसे उसे हम किसी भी प्रकार से वेरीफाई नहीं कर सकते कि पृथ्वी हमें अट्रैक्ट कर रही है। अब जो मैंने आपको सिद्धांत दिया रिलेटिव डेंसिटी का, ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार भी वस्तु नीचे गिर रहा है, क्योंकि वो कम ज्यादा डेंस, मतलब कोई वस्तु है उससे वेरी कम डेंस मीडियम में रखा हुआ तो वो सिंक कर गया, तो उसमें ग्रेविटी का तो कोई यूज ही नहीं हुआ। नहीं, वेरीफाई क्यों नहीं कर सकते? फोटोज है ना, तो अर्थ के फोटोज नहीं होते हैं क्या? हाँ, अब ये दूसरा पॉइंट आया कि अर्थ के फोटोज, तो जो अर्थ के जो फोटोज हैं हाँ। तो अर्थ का कोई फोटो नहीं है, वो है कंप्यूटर जनरेटेड इमेज, सीजीआई। नहीं, लेकिन उसमें फिर आपको ये मानना पड़ेगा कि दुनिया की, अब इसरो हो गया, नासा हो गया, और इसरो नासा तो चलो अपने मेन मेन ऊपर वाले हैं। दुनिया की जितनी भी स्पेस एजेंसी है वो सारी एक साथ काम करती है, एक मतलब कल्ट है एक तरीके से, ये मानना पड़ेगा। फिर वो हाँ, वो मतलब नासा की इंस्ट्रक्शन हाँ पे काम करती है। हाँ, ये मानना पड़ेगा अगर आप ये मानो कि सारी इमेजेस कंप्यूटर जनरेटेड ही है, कुछ भी रियल है ही नहीं इमेज में। हाँ हाँ, मैं आपको प्रमाण देता हूँ ना इसका। अब हाँ, जैसे आप इसका इसरो की इसका भेजना। वेबसाइट पे जाओ, हम्म इसरो की आप वेबसाइट पे जाओ, जब आप इसरो की वेबसाइट पे जाओगे, हम्म गैलरी उसमें सर्च करना कि धरती की कितनी तस्वीरें हैं। क्या धरती सर्च की करना? आपको गिन के 5 तस्वीर मिलेंगी पूरी। इसरो की वेबसाइट पे हम्म जाना आप, इसरो की, भारत में इसरो हम्म है ना, हम्म तो उसकी वेबसाइट पे जाके आप गैलरी में जाना, गैलरी फोटो गैलरी, वेबसाइट के हम्म ऊपर मीडिया मीडिया एक ऑप्शन आता है, उसमें सर्च करोगे तो दुनिया भर की हम्म उसमें तस्वीर लगा रखी है, ये लॉन्च कर रहे हैं वो लॉन्च कर रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, फलाना ढिमकाना, हजारों तस्वीर हैं, और पृथ्वी की गिन के 5 तस्वीर, हम्म। पृथ्वी की गिन के 5 तस्वीर, वो भी आधी आधी कटी हुई। क्योंकि अब वो अच्छा। कटी क्यों है उसका भी एक कारण है। उसका कारण ये है हम्म कि जब मैंने इसरो को आरटीआई भेजा था और मैंने पूछा कि भाई क्या प्रमाण है कि पृथ्वी एक गेंद है या ऐसी कोई पिंड है, तो हम्म उन्होंने बोला कि साहब हम सैटेलाइट से तस्वीर देखते हैं उसमें ओवल और टेस्फेरेड नजर आती है धरती। अब ओवल और टेस्फेरेड होता है संतरे की तरह, मतलब दबा हुआ थोड़ा सा। अच्छा। तो वो ऐसा बोलते हैं कि सैटेलाइट से हम इमेज खींचते हैं तो हमें ओवल और टेस्फेरेड नजर आती है, इसलिए ये पृथ्वी एक पिंड है। तो जब हम्म मैंने उनकी वेबसाइट पर गया कि भाई देखते हैं कितनी ओवल और टेस्फेरेड की तस्वीर है, तो उसमें साहब धरती की इन्होंने आधी कटी हुई तस्वीर है, जैसे मैं आपका आधा फोटो खींच लूं ऊपर ऊपर का, ऐसा है हम्म फोटो डाल रहे थे। तो आदमी बता ही नहीं हम्म सकता कि ओवल और टेस्फेरेड है, संतरा है, पपीता है, क्या है। हम्म
मतलब कैसा शेप है इसका बता ही नहीं सकता, आधे आधे कटे से कैसा शेप बता देगा इंसान। अच्छा। तो मतलब उनका वो, और गिन के 5 तस्वीरें पूरे वेबसाइट के ऊपर। अच्छा। तो ये मतलब इससे साफ साफ पता लग रहा है कि मतलब ऊपर से जो तस्वीरें दे दी, आधी आधी उसको भी आप वेरीफाई नहीं कर सकते कि ओवरलोड डिस्प्लेड उसमें क्योंकि इंसान बोलेगा कि भी इसमें ओवरलोड डिस्प्लेड तो नजर आता नहीं है। अब जैसे नासा, चलो इसरो इसरो के में तो आधी कटी तस्वीर होती है, नासा पूरी तस्वीर देता है धरती की, जो अपनी हम्म। वेबसाइट के ऊपर। उसमें तो हम्म। बिल्कुल परफेक्ट स्फीयर दिखाता है, बिल्कुल पूरा गोल। हम्म। जबकि वो बोलता है कि ओवरलोड स्फीयर है, तो दिखना तो संतरे की तरह चाहिए, मतलब थोड़ा सा पिचका हुआ। जब वो बोलते हैं कि धरती ओवरलोड स्फीयर है, लेकिन हम्म। दिखाता तो बिल्कुल परफेक्ट स्फीयर है वो। तो मतलब उनकी आपस में कोई बातें मैच नहीं करती, तो इसके ऐसे बहुत सारे पॉइंट, एक पॉइंट नहीं है। और वो फोटो भी नहीं है, बेसिकली वो सीजीआई है, कंप्यूटर जनरेटेड इमेज। अच्छा। उसको भी एक व्यक्ति ने मतलब ब्लू मार्वल, इसे बोला जाता है फेमस ब्लू मार्वल, इसे मतलब डिजाइन करा था फोटोशॉप में। तो उसमें भी हम्म। कैसे फोटोशॉप है इसका भी ये सिद्ध हो चुका है कि उसमें काफी सारे रिपीटेड पैटर्न्स मिलते हैं, मतलब जैसे क्लाउड्स होते हैं ना, उसमें जूम करोगे आप, हम्म। तो उसमें कई सारे आप देखोगे कि एक जैसे क्लाउड है, मतलब कॉपी पेस्ट करके लगाया हो ऐसा पता लग रहा है, ऐसे एक अच्छा। जैसे बादल। अच्छा। अच्छा, फिर इसमें ये है ना कि जो सूर्य है, चांद है और तारे हैं और दूसरे प्लेनेट जो आसपास हैं जो देखते हैं टेलीस्कोप से, वो तो हम्म। गोल ही है ना। वो जो हमें दिख रहे हैं तो एग्जैक्टली हम बता नहीं सकते कि उनका आकार क्या है। क्यों नहीं बता अब सकते? जैसे टेलीस्कोप तो आप, चलो आप नासा पे मत मानो, आप घर पे बैठ के भी बना सकते हो टेलीस्कोप तो खुद का अपना, अब जैसे एक और बात देख बताओ, सकते। अब वो आप चांद को देखोगे, ठीक है, हम्म। कैमरा से जूम करके हम्म। देख लो, मान के चलो टेलीस्कोप से किसी से देख लो चांद को। अब वो हम्म। चांद हमें दिखता है जैसे जब आधा कटा हुआ चांद रहता है या धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, तो वो तो मुझे हम्म। पीछे का स्काई उसमें साफ साफ दिख रहा है, मुझे तो सॉलिड ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो सॉलिड है ही नहीं, उसमें बैकग्राउंड में सब कुछ नजर आ रहा है कटे हुए वाले हिस्से में। किसमें? चांद में? चांद होता है, चांद जैसा आधा होता है। हाँ। अब वो कह रहे हैं कि ये सब छुप गया है, ये उस पर रोशनी नहीं पड़ रही इसलिए मैं दिख नहीं रहा, लेकिन है वहां पे। हाँ। लेकिन अगर ऐसा होता तो पीछे का बैकग्राउंड का स्काई थोड़ी नजर आता आर पार। तो जब आप जैसे मान के चलें संध्या काल में देखोगे, या फिर जैसे संध्या काल में जैसे या सुबह अर्ली मॉर्निंग में देखोगे, जब स्काई ब्लू नजर आती है, तो आप देखोगे कि चांद के पीछे की जो ब्लू स्काई है वो आपको साफ साफ नजर आ रही है कटे हुए हिस्से में से भी, आर पार पारदर्शी। तो आप क्या मानते हो कि चांद सच में घटता बढ़ता है? मैं ये कह रहा हूँ कि चांद जो है सॉलिड नहीं है, वो आर पार देखा जा सकता है, पारदर्शी है, क्योंकि उसके पीछे की जो स्काई है वही कलर वो ले लेता है। जैसे मान के चलें कि जो भी स्काई का कलर होगा वही चांद उसी कलर को ले लेता है, क्योंकि बैकग्राउंड का कलर, क्योंकि वो सॉलिड नहीं है, पारदर्शी है। मतलब पूरी चांद तरीके से पारदर्शी पारदर्शी? नहीं है, मतलब पूरी तरीके से पारदर्शी नहीं है, ट्रांसल्यूसेंट है। तो ये चांद जो घटता बढ़ता रहता है, ये क्या होता है, ये कैसे होता है? अब ये हमें नहीं मतलब पता कम, कैसे घट बढ़ रहा है, इसका कारण हमें नहीं पता। इसका कारण तो आप मेरे को इसका प्रमाण दे दो कि चांद के आर पार देखा जा सकता है, इसका एक बार प्रमाण भेज इसका देना मेरे प्रमाण है, इसका प्रमाण है। को। हाँ, तो इसका आप भेजना, मतलब मैं ये फिर आप मेरा बताता हूँ। वीडियो देखें, उसमें मैंने हाँ, ये भी एक लिंक, एक हो मैं सके तो लिंक भेज लिंक भी। दूंगा, टाइम स्टैम्प हम्म। भेज दूंगा, जिसमें एक व्यक्ति ने डीएसएलआर कैमरा से जूम जब करा। तो फिर सूर्य, चांद, सूर्य क्या है? सूर्य भी आर पार देख सकते हैं या फिर क्या है, सूर्य क्या है? ठीक है, तो पहले ये बता देता हूँ, इसे कंप्लीट कर देता हूँ। तो उसमें हम्म। उसने जब डीएसएलआर कैमरा से जूम करा, आप भी कर सकते हैं अपने कैमरा से, तो उसमें क्या हम्म। है कि पीछे के स्टार्स नजर आ रहे थे चांद के आर पार के, और पीछे स्काई का अच्छा। कलर नजर आई आता ही है, वो तो है ही, मतलब इस सबको दिखता ही है इसका बिना भेजना, कैमरे आप के भी। इसका भेजना, ये जो अभी बोल रहे हो ना चांद के आर पार स्टार नजर आ रहे हैं, ये देखना है मेरे को। हाँ हाँ। ठीक हाँ, ये देखना है। और अ, अगर चलो चांद पारदर्शी है तो फिर रिफ्लेक्ट भी है। तो कर रहा है, मतलब आप ये कह रहे हो कि थोड़ा पारदर्शी है, थोड़ा रिफ्लेक्टिंग है, उस टाइप से बोल रहे हो? हाँ मतलब थोड़ा कांच सूर्य की की तरह किरणें। पारदर्शी नहीं है, कांच की तरह पारदर्शी नहीं है वो, लेकिन वो हम्म। अपनी भी उसका है कुछ, और वो मतलब आस आर पार भी देख सकते हैं, सूर्य, ट्रांसलूसेंट। सूर्य तो गोल है ना? हम्म। देखिए गोल, देखिए आप समझिए गोल का मतलब क्या। अब हम्म। जैसे ये मैंने, आप थोड़े समय पहले अगर आते तो मैंने ये बताया था, एक्सप्लेन किया था ऐसे। हाँ, वो मैं समझ गया, वो आप थाली वाला गोल बोल रहे हो, मतलब वो गेंद वाला गोल नहीं। समझ नहीं गया नहीं, मैं। मैं कह रहा हूँ कि ऐसा उसका कोई शेप हम बता नहीं सकते कि उसका क्या शेप है। सूर्य का शेप क्यों नहीं बता सकते? मतलब सूर्य को तो देख सकते हैं ना हम। हम देख सकते हैं, हमें यहाँ से मतलब गोल सा नजर आ रहा है, ठीक है, हाँ हाँ, लेकिन वो बिल्कुल बिल्कुल। प्लेट की तरह गोल है कि मतलब उसकी कोई चौड़ाई है। अब के वो गेंद है, गेंद तो नहीं है, मतलब वो एक लाइट है। अब वो लाइट किस प्रकार की है, अब लाइट का कोई शेप नहीं होता। अब जैसे कोई वस्तु हो,
कोई वस्तु होती है तो वस्तु का, जिसमें पृथ्वी तत्व होता है, उसका शेप होता है, लेकिन जो लाइट होती है उसका कोई शेप नहीं होता है ऐसा कोई, मतलब उसका कोई सॉलिड चीज नहीं है ना वो, तो उसमें शेप कैसे, उसमें शेप, उसके लिए शेप जो शब्द है ये तो सॉलिड सूर्य वस्तु के लिए आता है। सूर्य से लाइट निकल रही, सूर्य लाइट थोड़ी है, सूर्य में से लाइट निकल रही है। सूर्य में से लाइट निकल रही है, ठीक है, लेकिन हाँ। सूर्य क्या है एग्जैक्टली, सूर्य किस सूर्य मटेरियल का है, तो सूर्य को सॉलिड नहीं है, और ना ही गैसियस तो है कुछ जैसा वो भी। बताते हैं, बर्निंग बॉल ऑफ गैस, ऐसा भी तो नहीं है। क्या है फिर, सॉलिड नहीं, गैस नहीं है तो फिर क्या है? अब वो एक लिक्विड है विषय है ना जानने का फिर, लेकिन ये मैं सिद्ध कर सकता हूँ ये दोनों में से कुछ नहीं है, इसे 100% सिद्ध किया जा सकता है। तो फिर क्या, फिर कैसे सूर्य में क्या हो रहा है ऐसा कि हमको रोशनी दिख रही है? मतलब कुछ ना कोई रिएक्शन तो हो रहा है ना सूर्य के अंदर, देखिए, तभी तो देखिए लाइट आ मेरा रही है। काम यहाँ पर ये है, मैं आपको बताता हूँ, मेरा काम ये है कि जो हमें हाँ। झूठे उत्तर दे दिए गए हैं अच्छा। उनको, मेरा काम है उनको मतलब तोड़ना, कि ये उत्तर झूठा है, ये बताना लोगों को भाई ये उत्तर झूठा है, फर्जी है, वो मैं तो सिद्ध कर फिर सकता हूँ 100%। सूर्य, धरती तो अब असली उत्तर क्या है उसका, उसके लिए हमें खोजना है फिर, हमारी नई यात्रा वो चालू होगी, ठीक है, वरना वो हम तो मान के ही बैठे थे कि हमें पता है। ठीक, ठीक वो मैं समझ गया। मतलब हम्म, धरती स्थिर है और सूर्य आसपास घूम रहा है ना। हाँ तो सूर्य आसपास घूम रहा है, लेकिन फ्लैट अर्थ पे तो फिर मतलब एक टाइम पर दिखना चाहिए ना हर जगह सूर्य। हाँ। वो वो इसलिए वाली नहीं दिखता कंडीशन होनी क्योंकि चाहिए। उसका भी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप वीडियोस देखें मेरी चैप्टर प्लेलिस्ट की, हालांकि मैं इसका उत्तर भी नहीं, दे आप देता हूँ। इसका कारण बताइए ना, क्यों नहीं दिखता है हाँ, मतलब। मैं कारण हम्म। बता देता हूँ अभी आपको, लेकिन मैं ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ ये, हम्म। तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, हम्म। ठीक है। तो उसका हम्म। कारण ये होता है कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश की एक सीमा होती है एटमॉस्फेयर को भेदन हम्म। करने की। अब जैसे कोई भी आप प्रकाश ले लें, कहीं कोई सा प्रकाश उठा लें, चाहे टॉर्च ले लें, चाहे कुछ ले लें, चाहे स्ट्रीट लाइट ले लें, सभी एक हम्म। एटमॉस्फेयर तक, एक सीमा तक ही भेदन कर सकती हैं, उसके बाद उनकी रोशनी जाना बंद हो जाती है। हम्म। तो इसी प्रकार से सूर्य से जो रोशनी निकल रही है वो ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट दूरी तक जा सकती है, वो भी एटमॉस्फेयर का भेदन करती रहती है, और एक समय बाद आके इतनी कमजोर हो जाती है, डिम हो जाती है कि आना बंद हो जाती है बिल्कुल, और वहां से अंधेरा चालू हो जाता है, ठीक है। तो जब सूर्य हमसे इतना दूर हम्म। चला जाता है कि उससे निकलने वाला प्रकाश हमारी हम तक नहीं पहुंच पाता है, तो हम बोलते हैं सूर्यास्त हो गया। लेकिन ज्यादा दूर नहीं है ना, क्योंकि वो वापस फिर उदय होने के लिए फिर थोड़ी देर बाद वापस उसको निकलना पड़ेगा ना, हाँ तो हाँ ज्यादा दूर तो गया नहीं हाँ, तो होगा। वो गोल गोल ऐसे चक्कर काट रहा है, गोल गोल चक्कर काट रहा है ऐसे, ठीक है। तो हमसे हमारे सूर्य भी पास आया, चक्कर काट रहा है और चांद भी। हाँ, लेकिन उनकी तो सारे अलग तारे अलग जो हैं, तरीके से चक्कर सारे काट रहे हैं। तारे जो हैं वो भी चक्कर काट रहे हैं फिर। तीनों ही चीजें अलग तारे प्रकार से भी, चक्कर काट रही हैं, तीनों ही चीजें, आप समझिए तारे भी कैसे। चक्कर काट रहे हैं ना, तारे, तारे जो हैं वो भी चक्कर काट रहे हैं ना। तारे भी चक्कर काट रहे हैं, ध्रुव तारे के अराउंड। सारे सारे ही है ना, क्योंकि हमको तो मोशन में सब हाँ, सारे सारे मोशन में दिख रहे हैं हमको। सारे तारे हाँ चक्कर तो, काट रहे हैं, और हाँ। अलग अलग चक्कर नहीं काट रहे, पूरा ऐसा पूरी कटोरी घूम रही है ऐसे गोल गोल। तारों का रोटेशन अलग है, सन मून का अलग है, प्लैनेट्स का हम्म, अलग है। हाँ नहीं, अलग है वो तो ठीक है, लेकिन हम्म। रोटेशन एक सारे मिनट कर रुक रहे जाइए, हैं एक और मिनट धरती, धरती स्थिर है। हाँ हाँ। अच्छा, धरती स्थिर है तो ये सारे चक्कर काट रही है। हम्म। नहीं, मेरे को यही जानकारी लेनी थी, क्या क्या आपके हम्म। मतलब क्या विचार हैं। हाँ, इसमें बताइए, आपको कोई समस्या हो तो और चर्चा हो जाएगी। समस्या, समस्या तो आपने मतलब हम्म। ग्रेविटी का आपने डेंसिटी वाला बोला, लेकिन हम्म। हमको तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम ज्यादा भी होता है कभी कभी शायद। हम्म। अब मतलब ऐसा एक नहीं जगह होता। पर एक नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, क्या होता है, मैं को बोल रहा हूँ थोड़ा। नहीं, कम ज्यादा एक कब जगह होता है, पर, जरा बताइए ग्रेविटेशन। एक जगह, मून के ऊपर, हम्म, मून जब ऊपर चल के आ जाता है तब। हाँ मून का ऐसा कुछ तो था कि देखिए वो जो हाँ भी था। वो चीज थी ना शुरू कि हाँ, मून की वजह से थोड़ा ये होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाता है, वो वाली चीज। ऐसा कुछ नहीं होता। मेजरमेंट में डिफरेंस नहीं आता है। तो नहीं आपका नहीं, वजन मतलब भी कम हो जाता होगा फिर तो। कर, लेकिन चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन कर्वेचर तो ये होता है ना दिखता ही कि नहीं कर्वेचर। कर्वेचर, कर्व जो होता है वो तो दिखता है ना हमको। वो आज तक किसी किसी ने नहीं देखा कर्व, बताइए कब देखा, कैसे देखा। कर्व, कर्व तो आप अगर बहुत बहुत ऊंची बिल्डिंग पे चले जाएंगे वहां पर भी हल्का सा कर्व दिख जाएगा आपको तो। वो बहुत हल्का सा दिखेगा, बहुत नाम मात्र का।
नहीं तो नहीं, हल्का वहां ही से तो होगा ना, धरती इतनी बड़ी है तो तो हल्का वो ही दिखेगा ना, धरती जितना ऊपर जाओगे वो उतना ज्यादा धरती कर्व का कर्व दिखेगा। नहीं है। वो अगर धरती हल्का का सा कर्व भी नहीं कर्व है वो। दिख रहा है। सुनिए आप, वो धरती का हाँ। कर्व नहीं है, वो हमारी आंखें इस प्रकार से देखती हैं। अब इसको समझिए थोड़ा सा। हमारी जो हम्म, आंखें होती हैं वो एक, जैसे आप समझेंगे, हमारी जो आंखें हैं वो एक दिशा में जितना देखेंगी, दूसरी दिशा में भी उतना ही दूरी तक देखेंगी। ठीक है। तो जैसे आप हम्म, कहीं भी खड़े हुए हैं तो किसी भी दिशा में वो उतनी ही दूरी तक देखती हैं हमारी आंखें। तो इस प्रकार हम्म, से वो क्या है कि मतलब हर दिशा में ऐसा ऐसा थोड़ा सा कर्व सा बना लेती हैं। समझ पा रहे हैं आप? अच्छा। तो ये कारण होता है उसका। मतलब कर्वेचर होता ही नहीं है। ऐसा पृथ्वी का कोई कर्वेचर नहीं होता। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म शेडो, शेडो बोल रहा था, क्या था यार, मैं सवाल भूल गया। अच्छा, एक काम करते हैं ना, इसके ऊपर डिबेट रखते हैं फिर। अभी तो मतलब ऐसे ही आप सारे यूजर्स को लेते जा रहे हैं ना, मतलब कुछ किसी को भी ले रहे हैं ना अभी तो, सब्सक्राइबर को। अभी तो मतलब अभी डिबेट नहीं चल रही, हम पर्टिकुलर, आपको समझा रहे हैं कि इस पर चपटी पृथ्वी पे हाँ अभी सिस्टम तो खाली कैसे काम कर रहा डिस्कशन है। टाइप चल रहा है, डिबेट में तो। हाँ, हाँ। तो डिबेट भी कोई करना चाहे तो कर सकता है अभी भी। हम्म। अभी अभी भी भी वैसे कोई व्यक्ति डिबेट करना मैं चाहे तो तो कर कुछ, सकता है। मैं, हेलो। हाँ, बताइए। हाँ, मैं तो वो नॉनवेज वाले की वजह से जुड़ा था, पर मेरे को ये जानना था कि ग्रेविटी कैसे काम करती, तो आपने बोला डेंसिटी की वजह से। हाँ हाँ हाँ। डेंसिटी का फंडा ऐसा डेंसिटी। ऐसा कोई ग्रेविटी एक वस्तु को दूसरी वस्तु को ऐसा अट्रैक्ट नहीं कर रहा, वो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। जैसे आप जहाँ बैठे हैं वहां पे ऐसा नहीं कोई साइड में पत्थर आपको अट्रैक्ट कर रहा है, या आप बोलोगे हम तो फिर यहाँ पे ऑलरेडी धरती कर रही है नीचे इसलिए जब उसका असर असर नजर नहीं नीचे आ जब रहा। गिर रहा है तो तो फिर स्पेस में मतलब हाँ, धरती तो जो। स्पेस, जैसे आपने स्पेस का जिक्र किया, ठीक है, तो हमें एक हम्म, कहानी बताई गई कि स्पेस में ऐसा करता है। जबकि स्पेस की जो वो स्पेस की एक परिकल्पना है, वो हकीकत नहीं है। स्पेस स्पेस जो है वो एक परिकल्पना है, ये भी सिद्ध हो चुका है कि स्पेस परिकल्पना क्यों है। मतलब स्पेस क्या है फिर? मतलब स्पेस जैसा कुछ नहीं होता, हमारी पृथ्वी के ऊपर एक वो है, बैरियर है, उसे तोड़ के कोई नहीं जा सकता बाहर। ये आपने कहाँ से निकाला, बैरियर है? निकाला नहीं है, जब यहाँ पे रॉकेट छोड़े गए हैं, ऑपरेशन फिशबॉल हुआ था, तो उसमें जब रॉकेट छोड़े गए हैं तो वो वहां पे टकरा जाते हैं डोम पे जाके। नहीं तो और एक ये तस्वीर, ये जो डोम है ये किसने बनाई, मतलब क्या ईश्वर ने बनाई या फिर इंसानों ने बनाई, आप ये कह रहे हो? इंसान कैसे बना सकता है डोम को पूरी पृथ्वी के ऊपर? तो वही यार तो डोम है ये, आपको कैसे मतलब रॉकेट जाके टकरा गया, आप ये बोल रहे हो? हाँ, रॉकेट टकरा गया, कोई से आगे तोड़ के जा ही नहीं पा रहा था। आप वो मतलब एक सर्च करें कांच ऑपरेशन। कांच के जैसा है मतलब? अब वो किस मटेरियल का आर बना पार है वो दिख हमें रहा नहीं है? पता। नहीं नहीं, आर पार कुछ नहीं दिख रहा। वो ऐसा है कि जाके हम जा रहे हैं और वो टकरा गया, नहीं किस चीज से तो टकराया या हमें तो नहीं वो पता, लेकिन वो, सॉलिड, हाँ, वो हमारे लिए सॉलिड है सॉलिड या ही है। क्या है? अच्छा नहीं, सॉलिड है आर सॉलिड। वो। पार दिखता है, तो फिर लाइट ट्रांसपेरेंट है, लाइट रिफ्लेक्ट करेगी या नहीं करेगी उस? ट्रांसपेरेंट है। ये- तो कांच जैसा, वही तो मैं बोला कांच। नहीं है वो और कुछ भी। अब कुल मिला के अरे वो किसका समुद्र का बना है, पानी उसके तो ऊपर क्या है। आसमान की वजह से नीला दिखाई देता है। देखिए, उससे कोई रंग से हम ये कह रहे हैं कि वो डोम एग्जिस्ट करता है, उसके तोड़ के कोई नहीं जा सकता, इसमें कोई संशय नहीं है। इतनी बात पक्की नहीं है। तो या तो वो ट्रांसपेरेंट है या तो वो ओपेक है, तो अगर वो ओपेक है तो लाइट रिफ्लेक्ट करना चाहिए, ट्रांसपेरेंट है तो उसके आर ट्रांसपेरेंट है, पार दिखना चाहिए। अरे वो कैसे बताओगे ट्रांसपेरेंट है ओपेक है? नहीं वो तो पास तो ये में मैं तो आप थोड़ी कोई, बताओगे ना, ये जैसे वो बोल रहे हैं ना हम देखिए, ब्लॉकबस्टर। नहीं हम्म, नहीं, अरे ग्लोब बस्टर, तुम एक मिनट रुको। हम्म, देखिए, अब हम यहाँ पे बैठे हैं, तो हम उसी तरीके से बता सकते हैं जो हम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से हम ज्यादा से ज्यादा रॉकेट छोड़ सकते हैं, और रॉकेट हमने छोड़ा, वो जाके टकरा गया, ये हम पता लग गया हमें। अब वो किस चीज का बना है, तो मेरी बात ट्रांसपेरेंट है वो। सुनिए, रॉकेट कितनी दूरी तक गया था रॉकेट, ये बताइए। अब रॉकेट मतलब जहाँ पे छोड़ा उस जगह पे, जैसे उन्होंने कितनी अंटार्कटिका के कितनी साइड में। मतलब डोम का एंड कितना दूर है मतलब हमसे? इस डोम के अंदर तारे भी हैं, सूरज भी और चांद भी, ये सारे इस डोम के अंदर है। इस डोम का मतलब हमसे रेडियस कितना है, हमारे हमसे ऊपर कितना है? हाँ, इसका ऐसा है कि जैसे एक हम्म, एनसाइक्लोपीडिया मिली थी, हम्म, एनसाइक्लोपीडिया, ठीक है, हम्म, और वो हम्म, थी 1958 का एडिशन, हम्म, जिसके एक साल बाद इन्होंने अंटार्कटिका आइसबॉल ट्रीटी बना दी थी। हम्म। तो जब उस एनसाइक्लोपीडिया में लिखा था कि 13,000 फीट, कुछ बोलना चाहता हूँ। कितना है, 3,000? 13,000। 13,000 अब फीट देखिए एग्जैक्टली वो 13,000 फीट है कि नहीं है हम ये नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ठीक है, मतलब उसके एनसाइक्लोपीडिया में आसपास। ऐसा लिखा हुआ है, एनसाइक्लोपीडिया में ऐसा लिखा हुआ है। हाँ ठीक है। हाँ, और तो जरूरी नहीं है मेरे कि को ये वो बताइए, रॉकेट डोम का ऊपर नीचे हो स्ट्रक्चर क्या है, सकता है जैसे वो भी। हमारी फ्लैट अर्थ है,
तो वो डोम हमारी अर्थ से चिपका हुआ है या फिर मतलब कैसा है, थोड़ा मतलब दूर है, देखिए क्या अब है? इसमें मैं बताता हूँ आपको। हम्म इसमें देखिए दो संभावना है। हम्म संभावना ये है कि भाई आपको भी पता होगा ना, जैसे अगर दूर की जो वस्तु होती है हमारी आंखें उसको जमीन के पास कर देती है। क्या? जैसे दूर की जो वस्तु होती है तो हमारी आंखें क्या करती हैं, दूर की वस्तु को जमीन से मिला देती हैं। जैसे अच्छा, आप वो जो जैसे आप मतलब वो हाँ, जो हल्का सा गैप होता है तो हम चिपका हुआ दिखता है, वही बोल रहे हो ना? मैं कह रहा हूँ जैसे आप दूर अपने सिर के ऊपर बादल देखोगे तो ऊंचा देखोगे, और अपने हाँ, अपने से दूर दूर देखोगे, बिल्कुल होराइजन पे बादल देखोगे तो आप देखोगे बादल जो जमीन से मिल रहा है। ठीक है। आप देखोगे अपनी आंखों से, तो ऐसा नहीं कि वो बादल जमीन से मिल रहा है, हमारी आंखें ऐसे देखती हैं इस प्रकार से। हम्म तो इसमें ऐसा होता है कि जैसे जो डोम है, हम्म अब हमारी जो आंखें हैं वो तो डेफिनेटली उसे इसी प्रकार से देखेंगी कि ऊपर ऐसे कटोरी की तरह ही। हम्म भले ही वो बिल्कुल सपाट हो, सीधा होगा ना, प्लेन भी बिल्कुल, तब भी हमारी आंखों हम्म के लिए तो वैसा ही होगा, कटोरी की तरह। हम्म अब वो वास्तव में क्या कटोरी है या प्लेन है, तो इसमें मुझे मेरे अनुसार दोनों ही संभावना है कि वो दोनों, कटोरी भी हो सकता है और प्लेन भी हो सकता है। हम्म। तो मेरे अनुसार वो दोनों ही संभावना है। अच्छा, मैं बाद में लाइव कब रखेंगे बता दीजिएगा, तो उसमें मैं फिर उस ढंग से अच्छे से कर सकते हैं। मैं प्रमाण वगैरह दे- लेके आऊँ, अभी तो मैं ऐसा प्रिपरेशन कुछ नहीं था, देखिए अब इसलिए आपको मैं बताते हैं। हाँ, अगली बार हम जैसे संडे को करेंगे तो उसमें अगर आप डिबेट के मकसद से आए तभी आप आ सकते हैं ना, ठीक अगर है, ठीक आपको है, मैं सीखना डिबेट के है। लिए आऊँगा। डिबेट के हाँ, लिए राइट आऊँगा, राइट। ठीक, कोई दिक्कत ठीक नहीं। है। ठीक तो ठीक, मैं उससे अभी ऐसा रहेगा। निकल रहा हूँ। हाँ, उसमें ऐसा रहेगा बोलिए। कि उसमें प्रश्नोत्तर नहीं रहेंगे, हम भी आपसे पूछेंगे कि भाई क्या प्रमाण है हाँ आपके हाँ, पास। समझ गया समझ गया। ठीक है, ओके। अभी तो मैं नॉर्मली ही जुड़ा था, ऐसा कुछ पर ठीक है। ठीक ठीक है, मैं रखता हूँ ना। है, ओके। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि पृथ्वी गोल है? क्या आप भी अंतरिक्ष में तैरते हुए एस्ट्रोनॉट्स को देखकर रोमांचित महसूस करते हैं? क्या आपको भी ऐसा बताया गया है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है? और क्या आपने भी ऐसा सुना है कि हम चांद पर कदम रख चुके हैं? क्या हो अगर मैं बोलूं कि ये सब एक झूठ था, और शायद इस सदी का सबसे बड़ा झूठ। लेकिन आखिर ये झूठ हमसे क्यों बोला गया, और कौन है वो लोग जिन्होंने ऐसा किया? अगर पृथ्वी गोल नहीं है तो कैसी है, और फिर उन तमाम वैज्ञानिक सिद्धांतों का क्या? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए चाणक्य तिवारी जी की इस विषय पर लिखी गई भारत की पहली पुस्तक चपटू गोला। चपटू गोला ई बुक को ऑर्डर करने के लिए 9368138638 पर व्हाट्सएप कीजिए।